Assalamu alaikum. We are going to discuss the question number 12 of leasing. So, इसमें बेसिकली हमने क्या किया गया है कि ABC Limited produces and sells a wide variety of range of product. The firm is considering a new product line. There are two alternative ways to acquire the needed equipment: purchase or lease. The equipment can be purchased for 1,20,000 and the equipment has no salvage value at the end of its useful 5 years. The firm can borrow to finance its purchase at a concessional loan of interest 8% and repayment as follows. जो हमारे पास इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, इंस्टॉलमेंट भी गिवन है, तो हमें बेसिकली किसकी ज़रूरत नहीं है, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की ज़रूरत नहीं है. The yearly lease rental would be 40,000. The taxes, insurance, and maintenance will be paid by the lessor. Engineering and management study provide the following revenue and the cost estimate, the excluding lease payment and depreciation. ये हमारे पास different revenues given है. तो देखिए यूनिट सेलिंग कॉस्ट गिवन है, यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है, ये सब कुछ हमारे पास गिवन है. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कॉस्ट हमने देखनी होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट हमने देखनी होती है. और जो रेवेन्यू है जनरेट हो गई, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उससे हमें कोई गर्ज नहीं होता. तो टैक्सेस एंड इंश्योरेंस बेसिकली 16,000 है सुपरविजन की, वो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है. टैक्सेस एंड इंश्योरेंस देखा जाए तो लीज में ज़ीरो है और मेंटेनेंस भी ज़ीरो है, बट 3,000 और 3,000 परचेज में हमारे पास है, तो हम इसको गौर कर लेंगे. द मशीन क्वालिफाइज फॉर द इन्वेस्टमेंट अलाउंस एट 20%, यानी कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा है 20%. अब देखो जो उसको बाय करेगा तो उसको 20% क्या होगी, सेविंग होगी, क्योंकि वो इसको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट हो रहा है. तो ये भी हमारा बेनिफिट है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे. The firm uses the straight line method of depreciation. The corporate tax rate is 50% and after tax cost of capital is 10%. Leasing company is not eligible for the investment allowance. यानी कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको 20% अलाउंस मिलेगा, अगर आप लीज पे ले रहे हैं तो आपको 20% अलाउंस नहीं मिलेगा. रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, शुड द कंपनी लीज और बाय द इक्विपमेंट, तो हम इसको सोल्यूशन में देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 है, रिक्वायरमेंट हम सोल्व करने जा रहे हैं, शुड द कंपनी लीज और परचेज द इक्विपमेंट. सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू अंडर द लीज अल्टरनेटिव. तो नंबर हमारे पास गिवन है बेसिकली. लीज रेंट हमने कॉलम बना लिया, टैक्स शील्ड का, फिर नेट फ्लो और फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट द 4% और टोटल प्रेजेंट वैल्यू. तो 1 to 5 का हमने ये एरिया बनाया, मीन 1 to 5 इस तरीके से. तो उसको हमने लिख लिया 1 to 5. और 40,000 हमारे पास लीज रेंट था, उसने क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, आई थिंक सो. तो यहाँ पे उसने बताया था, ये देखो 40,000 हमने लिख लिया. लीज रेंट और प्रेजेंट वैल्यू अंडर द लीज अल्टरनेटिव हमारे पास टैक्स शीट कितनी आएगी 50%, हमने वो भी लिख ली. नेट आउटफ्लो 40,000 में से 20,000 माइनस किया और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने टेबल से देख लिया. 4% पे जाके 4% 5 पे जाके देख लिया हमने. तो 4% इस पे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली कितना 8%, तो 8% का हाफ पे हमने देख लिया, तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई. अगर हम बात करें इसको अंडर द परचेज अल्टरनेटिव, तो इंस्टॉलमेंट बेसिकली उसने वो बात की बात है, पर उसने हमें यहाँ पे ये बताया था कि कंपनी को बेसिकली क्या मिलेगा. सबसे पहले तो ये है कि कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा, और दूसरी बात उसने हमें ये बेसिकली बताई थी कि कंपनी को बेसिकली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है. तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस बेसिकली कंपनी का 20% मिल रहा था उसकी जो है उस पे. तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस को आप कैलकुलेट कर लेंगे. एक मिनट जस्ट दीजिएगा. Investment allowance. The machine qualifies for the investment allowance at the 20%. तो आप बेसिकली 1,25,000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसका 20% लेंगे तो वो 25,000 आता है. तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना है 25,000. अब इन्वेस्टमेंट अलाउंस बेसिकली हमारे पास क्या है, एक तरह का वो है जो हमें मिला कंपनी की तरफ से मिल रहा है. तो उस 1,25,000 को इन्वेस्टमेंट अलाउंस को हम लिख लेंगे 25,000. और एक मिनट,
इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो 1,25,000 उस पे हम लेंगे 20%। लिया तो वो आ जाता है हमारे पास 25,000, और उसको हम लिख लेंगे इधर। तो उस पे टैक्स शील्ड लगाई हमने 50%। तो 12,500, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 12,500 आ गई उसको, क्योंकि फैक्टर 0 पे 1 होता है। उसके बाद हमारे पास उसने बताया था कि इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, क्वेश्चन में गिवन है 31,307। और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ने बताया था कि कंपनी हर दफ़ा 6,000 पे कर रही है मेंटेनेंस और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली है। फिर टोटल पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, प्लस हम क्या में कर रहे हैं 6,000 मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। तो 37,307 हमारे पास टोटल पेमेंट आ गई। डेप्रिसिएशन पे हम 50% ले लेंगे। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की हुई है, आपको पता ही है किस तरीके से की है। डेप्रिसिएशन को हमने 1,25,000 डिवाइडेड बाय सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 5। सैलवेज वैल्यू जीरो थी, तो इसलिए हमने सैलवेज वैल्यू पे डिवाइड नहीं किया। सॉरी, सैलवेज वैल्यू जीरो थी तो 125,000 को डायरेक्टली 5 पे डिवाइड कर लिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन का 50% हमने इधर लिख लिया। मेंटेनेंस का 3,000, ये हमारे पास इसका जो मेंटेनेंस एक्सपेंस है इसका 50% आ गया। फिर इंटरेस्ट आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है, उसका 50% इधर आ गया। और नेट आउटफ्लो हमने कैसे निकाला, नेट आउटफ्लो हमने बेसिकली टोटल पेमेंट में से इन तीनों कॉलम को माइनस कर दिया, तो बाकी हमारे पास नेट आउटफ्लो होगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमने देख लिए, और ये हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यूज आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर लिया। तो अब इसमें बेसिकली इसको लीजिंग में कम पे करना पड़ रहा है, तो इसलिए लीज अल्टरनेटिव इज बेटर, बिकॉज उसमें इसको कम पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं हम। बेसिकली इसमें से हमने इससे क्या पूछा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली वो हमसे ये कहता है, एनालाइज, इधर से देख लेते हैं जी। एनालाइज द financial implication of the proposal from the viewpoint of the leasing company, assuming as follows: the required rate of return at the 14%, straight line depreciation, एंड टैक्स रेट इज़ 50%, ठीक है। तो अब हमें फाइनेंशियल एप्लीकेशन देखनी है। हम पिछले क्वेश्चन भी करके आए हैं, उसमें हमने देखा है। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे लेसर की। लीज रेंट उसको 40,000 मिल रहा था हर साल, क्योंकि इसने क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था। ये देखें, ये 40,000, तो 40,000 को हमने यहाँ पे लिख लिया है एज अ लीज रेंट। उसमें से हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया, डेप्रिसिएशन को माइनस किया, अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ गए हमारे पास। तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस हमारे पास ये आ गया। उसके बाद बेसिकली हमने क्या किया, टैक्स लिया इस 9,000 पे, तो वो 4,500 आता है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 4,500। नेट प्रॉफिट में हमने डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दिया, तो हमारे पास कैश फ्लो आएगा 29,500। अब हमने 1 to 5 इधर लिखा। ये तो बेसिकली एक्सेल है ना, इस वजह से उसने डेट बना दी है। खैर, 1 to 5 हमने इधर लिखा, और कैश फ्लो हमारे पास बेसिकली 29,500 ये वाला आ गया यहाँ पे। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमने इस पे लिया 3.43, तो इसलिए हमारे पास बेसिकली टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। सैलवेज वैल्यू नहीं है, इसलिए सैलवेज वैल्यू को कॉलम नहीं बनेगा। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास इतनी है 1,01,274, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे पास 1,25,000 थी, तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ये बेसिकली वायबल नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट नंबर सी की अगर बात करें, तो रिक्वायरमेंट नंबर सी में उसने हमसे ये पूछा है, डिटरमाइन द लीज रेंट इफ द लीजिंग कंपनी टारगेट टू अर्न 25,000 फ्रॉम द प्रोजेक्ट। यानी कि सी का 2 रिक्वायरमेंट क्या है, सी रिक्वायरमेंट में 2 रिक्वायरमेंट है। पहले तो लीज रेंट को डिटरमाइन करें। अगर लीजिंग कंपनी टारगेट करती है कि उसने अर्न करना है 25,000 फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब देखिए, जब भी लीज रेंट फाइंड करना है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। Formula is equal to present value interest factor NR into x minus expenses minus depreciation into 1 minus tax rate plus depreciation is equal to। अब देखो, इसमें होता है क्या है, कॉस्ट उसने ये भी कहा है कि साथ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं कितना, 25,000। तो 25,000 प्रॉफिट भी हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए 3.433 इज इक्वल टू, देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट को जमा कर दिया। ये 1,20,000 कॉस्ट प्लस 25,000 प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपने एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो आप उसको सोल्व कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। 3.433 को डिवाइड, ये मेरे साथ 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 लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में मैंने डिवाइड किया 3.433 पे। फिर सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, जो 25,000 ये वाला है, इसको मैं कहाँ ले गया हूँ, लेफ्ट साइड पे ले गया हूँ। तो लेफ्ट साइड में जाकर वो बेसिकली क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिखा हुआ है कि उसको 115,500 जो इसको मल्टीप्लाई करके आई ये वाला, इसको भी मैं लेफ्ट साइड पे ले गया। तो ये लेफ्ट साइड पे बेसिकली जाके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा। तो मैंने इसको भी कर दिया।
फिर इसके का 0.5x आता है और उसको हमने 0.5 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ जाती है। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सी का पार्ट 2, उसमें ये कहता है डिटरमाइन द लीज रेंट इफ द लीजिंग कंपनी टारगेट्स 16% रिक्वायर्ड IR, यानी कि अब रिक्वायर्ड रेट रिटर्न 16% जाती है, 16% जाती है तो हम एन कितने पे ले लेंगे, 16% पे फैक्टर देखेंगे। तो इधर हमने बेसिकली 16% पे नहीं देखा था, इधर हमने देखा था उसी पे जो हमारा पीछे चल रहा था 12% पे, सॉरी 14% चल रहा था, 14% पे देखा था। अब हम 16% पे देखेंगे। जब हमारा IRR 16% आता है तो 2.7274 आता है और इसी तरीके से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर टू एंजॉय प्रेयर। बट अगर इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं ना आपको यहाँ पे ये बात बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 12,25,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। तो बेसिकली 25,000 इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो कंपनी को मिल रहा है ना, तो ये एक तरह की इनफ्लो है, ठीक है। तो इनफ्लो पे मेरे ख्याल से हमारे पास बेसिकली क्या नहीं होता, इनफ्लो पे हमारे पास टैक्स शील्ड नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से 12,500। तो मैं ये सोच रहा था कि ये 12,500 पे टैक्स शील्ड नहीं होनी चाहिए और ये 25,000 जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे 25,000 आना चाहिए। तो इसको हम कंफर्म कर लेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो बी और सी पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम है, वो इसी तरीके से होने हैं। तो पहले का बस ये मुझे सिर्फ ये वाला इशू है जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस है उसका क्या करना है, तो वो हम फिर कर लेंगे और इसको हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।